गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इसका 12वां गद्य खंड आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आपको मेरे द्वारा दिए गए कुछ प्रश्न होंगे, जिनको आपको हल करके मुझे देना होगा। प्रारंभ करेंगे 12वां गद्यांश। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। यानी जब वो क्या करते हैं, दोनों लोग सींग से मार करके क्या करते हैं, दीवार को मारने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि या तो हम लोग यह दीवार तोड़ करके यहाँ से जा सकते हैं, या तो अपनी जान यहीं गंवा दें। तो हम लोग को दोनों ही स्थिति में मरना है। अगर हम लोग यहाँ रह जाते हैं तो भी मरेंगे, और अगर दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग को भागने का मौका मिल सकता है। तो हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर वो हीरा कहता है कि मोती कहता है कि हाँ ठीक है, चलो अब मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। अब थोड़ी सी मिट्टी जब गिर जाती है, जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी अंश हमारा सक्सेस रहता है, हम उस काम को कर लेते हैं, तो हमें और हिम्मत आती है कि हमें इसे और अच्छे से करना चाहिए। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। कि बाद में क्या होता है, वह इस तरह से सींग लड़ाने लगा कि मानो उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा है। प्रतिद्वंदी का मतलब कोई विपक्षी खड़ा है, कोई उसका दुश्मन खड़ा है, जिसको उसे लड़ना है, जिससे उसको। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। क्या होता है, 2 घंटे की जोर आजमाइश, यानी बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। फिर उसमें क्या होता है, ऊपर से लगभग 1 हाथ की दीवार गिर जाती है। उसने दूनी शक्ति से दोबारा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। यानी आधी शक्ति जब उसने लगाई दीवार पर, तो क्या होता है, आधी दीवार गिर पड़ी। यानी जो आधी दीवार थी वह भी क्या होता है, गिर जाती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, 3 फिर बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, यानी सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो गधा होता है वहाँ पे अभी खड़े रहता है। फिर दीवार टूटने पर जब तुम्हें मौका मिला है, तुमको भी भाग जाना चाहिए, परंतु क्या होता है, जो गधा होता है वहीं पे ज्यों का त्यों खड़ा होता है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। यानी गधा कहता है, अगर हम फिर भागे और फिर से पकड़ लिए जाएं तो क्या होगा? तो फिर बताता है ये, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। वो कहता है कि अभी भागने का अवसर है, यानी अभी हम यहाँ से भाग सकते हैं। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। यानी हमें क्या है, हमें तो इन सब चीज़ों से डर लगता है। हम फिर वह गधा कहता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते, हमें तो बहुत ही डर लगता है। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे। यानी आधी रात बीत चुकी थी, वो कब की दीवार तोड़ चुके थे, लेकिन क्या होता है, दोनों खड़े अभी तक, गधे जो है अभी तक खड़े होकर सोच रहे थे कि हम जाएं या ना जाएं, भागें या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। यानी जो हीरा है वो क्या होता है, वह रस्सी में अलग से बांध गया था, तो उसकी रस्सी तोड़ने में भी मोती लगा हुआ है।
जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो हीरा कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो और तुम भाग जाओ, अभी मौका है, यहाँ से भाग सकते हो। भाग जाओगे तो फिर कभी मौका होगा तो हम दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों का मित्र प्रेम देखने को मिलता है कि हीरा बंधे होने पर कहता है कि अब तुम भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो कांजी हौस वाले आकर के तुमको पकड़ लें और तुमको देख लें। तभी मोती की आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। यानी मोती क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। वो कहता है तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। यानी वो मोती कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ जो अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचे, अपने ही बारे में सोचे? मैं ऐसा नहीं हूँ हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, यानी हम और तुम प्रारंभ से ही हीरा और मोती एक साथ में रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। आज तुम्हारे पर विपत्ति आई है, यानी तुम्हें कोई संकट आया, तो क्या मैं तुमसे अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने क्या कहा कि बहुत मार पड़ेगी, तुम्हें बहुत ही मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। यानी और लोग जो होते हैं, मित्र होते हैं, क्या होता है, जो लोग देखेंगे वो लोग जान जाएंगे इसमें तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। वो कहता है, मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, यानी जिस अपराध के लिए, जिस जुर्म के लिए तुम्हारे गले में बंधन यानी फंदा पड़ा हुआ है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े, यानी मुझे पीटा भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। यानी आकर कोई मुझे देख ले और मैं तुम्हारे गले की रस्सी काट रहा हूँ या तोड़ रहा हूँ, तो कोई अगर आ जाए तो अगर वो मुझे मारे भी तो मुझे उसकी कोई परवाह या चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। क्या होता है, वहाँ से जानवर जब निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर मोती कहता है कि इतना तो चलो हो गया कि 9-10 प्राणी यहाँ से, यानी 9-10 जानवर जो हैं यहाँ से चले गए, आखिर वे सब हमें आशीर्वाद तो देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। यानी यह कहते हुए मोती ने क्या किया, दोनों गधों को सींगों से खूब मारा, खूब ढकेला और मार मार के उनको बाड़े से बाहर निकाला। तब जा कर के तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। उन गधों को वो वहाँ से बाहर निकाल देता है और फिर वो अपने मित्र के पास आकर के, बंधु भाई के पास आकर सो जाता है। भोर होते मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी भोर होते हुए, प्रारंभ होते हुए ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। प्रारंभ होते ही मुंशी और जो वहाँ का चौकीदार था और वहाँ के जो और कर्मचारी थे, वहाँ क्या हुआ, आपस में खलबली मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी रस्सी से बांध किया गया। यानी बस इतना ही काफ़ी, यानी वो कहते ठीक है बस अब इतना ही काफ़ी है। मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी मोती जो होता है वो क्या होता है, खूब मार खाता है और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यानी अब ये जो है
वहाँ से भाग नहीं पाता है। यानी मोती सब जानवरों को भगाने के बाद मोती भी पकड़ लिया जाता है और इसे भी हीरा की तरह मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब आपका 12वां गद्यांश यहीं पर समाप्त होता है। अब इन पर आधारित प्रश्नों को आपको देना होगा। प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर मुझे भेजना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।